आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों की ताजा और महत्वपूर्ण काम की खबरों को। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही कमेंट में बताएं कि आप हमें किस जिले, शहर या गांव से देख रहे हो। फिर से बदलेगा मौसम। 1, 2, 3 फरवरी को बारिश, वज्रपात का अलर्ट। बारिश और ओले गिरने के कारण ठंड एक बार फिर बढ़ गई है। मौसम विभाग ने एक बार फिर बारिश, वज्रपात के लिए अलर्ट जारी किया है। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का भी अनुमान है। किसानों के लिए खुशखबरी, पीएम किसान से जुड़ा बड़ा अपडेट। केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री किसान सहायता राशि को 6,000 रुपये से बढ़ाकर 8,000 रुपये करने का अभियान चल रहा है। ऐसे में देखना होगा कि क्या 1 फरवरी को पेश होने वाले बजट में पीएम किसान सम्मान निधि योजना में बढ़ोतरी होगी। अयोध्या के इनकम टैक्स उपायुक्त ने लिया इस्तीफा वापस, बोले मेरा भाई मुख्तार अंसारी गैंग का सक्रिय सदस्य। अयोध्या में तैनात राज्य कर उपायुक्त प्रशांत किशोर सिंह ने अपना इस्तीफा वापस ले लिया है। उन्होंने अभी मुक्तेश्वरानंद के विरोध और सरकार के समर्थन में अपना त्यागपत्र अधिकारियों को भेजा था। अब उन्होंने बताया है कि उन्होंने अपना इस्तीफा वापस ले लिया है। बरेली सिटी मजिस्ट्रेट पद से इस्तीफा देने के बाद कानपुर पहुंचे अलंकार अग्निहोत्री, आंदोलन का किया ऐलान। यूजीसी कानून के विरोध में इस्तीफा देने वाले पूर्व सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री कानपुर पहुंचे, जहां लोगों ने उनका स्वागत किया। उन्होंने कहा आंदोलन पूरे देश में चलाया जाएगा और SC/ST कानून वापस लेने का दबाव बनाया जाएगा। केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए पीएम और गृह मंत्री से इस्तीफे की मांग की। योगी सरकार पर रुख नरम बताया और 1 हफ्ते में दिल्ली कूच की चेतावनी दी। 33.55 करोड़ रुपए बकाया वसूलने को कुर्की तय, 400 बड़े बकायेदारों की सूची तैयार। होटल, बारात घर, हॉस्पिटल तक होंगे सील। बरेली नगर निगम ने बड़े बकायेदारों के खिलाफ अब निर्णायक मोर्चा खोल दिया है। चारों जोन के 400 बड़े गृहकर बकायेदारों से 33.55 करोड़ रुपए की वसूली के लिए कुर्की की कार्रवाई की तैयारी कर ली गई है। कई बार नोटिस भेजे जाने के बावजूद भुगतान न होने पर अब निगम ने सख्त कदम उठाने का फैसला लिया है। कांवड़ियों की सुरक्षा के लिए रुका कार्य, 5 फरवरी से महाशिवरात्रि तक बंद रहेगा अलीगढ़ में सड़क निर्माण। शुक्रवार को नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा ने सड़क निर्माण का निरीक्षण कर कांवड़ियों की सहूलियत को देखते हुए कार्यों को रोके जाने का निर्णय लिया है। 5 फरवरी से महाशिवरात्रि तक रामघाट रोड पर सड़क निर्माण का काम बंद रखा जाएगा। साथ ही जितनी सड़क बनी है उसको कांवड़ियों के लिए खोलने के लिए निर्देश भी दिए गए हैं। यूपी के रायबरेली में अब 1133 कोटेदार बनाएंगे आयुष्मान कार्ड। यूपी के रायबरेली में अब 1133 कोटेदार बनाएंगे आयुष्मान कार्ड। जिला पूर्ति विभाग की ओर से तैयारी पूरी कर ली गई है। सभी को आईडी, पासवर्ड और प्रशिक्षण दिया जाएगा। ये कदम आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य बीमा कवरेज बढ़ाने के लिए उठाया गया है, क्योंकि जिले में अभी भी लगभग 5 लाख लोग इस सुविधा से वंचित है। कोटेदार वितरण स्थलों पर कार्ड बनाए जाएंगे, जिससे योजना का क्रियान्वयन तेज होगा। उत्तर प्रदेश में हर दिन पैदा हो रही 50 लाख यूनिट ग्रीन बिजली, मासिक बिल में 90% तक की राहत। उत्तर प्रदेश पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में अग्रणी बनकर उभरा है, जहां 10.94 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं। राज्य में 3.57 लाख से अधिक रूफटॉप सोलर सिस्टम स्थापित हैं, जो प्रतिदिन 50 लाख यूनिट ग्रीन बिजली पैदा कर रहे हैं। इससे उपभोक्ताओं के बिल में 60 से 90% तक कमी आई है और राज्य ऊर्जा निर्भरता की ओर बढ़ रहा है। गोरखपुर में GST अधिकारी बता 9.50 लाख रुपए ले भागे बाइक सवार जालसाज। गोरखपुर के घंटाघर में GST अधिकारी बनकर जालसाजों ने एक सर्राफा व्यापारी के कर्मचारी से 9.5 लाख रुपए ठग लिए। सुबह 11:15 बजे हुई इस घटना में बाइक सवार 2 युवकों ने कर्मचारी से रुपए का बैग ले लिया और GST कागजात मांगने के बहाने उसे दुकान भेजा। कर्मचारी के जाते ही वे फरार हो गए। पुलिस CCTV फुटेज खंगालकर आरोपियों की पहचान में जुटी है। व्यापारियों ने सुरक्षा पर सवाल उठाए हैं। योगी सरकार ने आपदा पीड़ितों के लिए जारी किया 710 करोड़ रुपए का बजट। 1242 रैन बसेरों में 64,000 लोगों को मिला सहारा। प्रदेश में आपदा न्यूनीकरण, पूर्व तैयारी, प्रभावी राहत वितरण एवं पीड़ित के पुनर्वास के लिए वित्तीय वर्ष 2025 में जारी 710.12 करोड़ रुपए में सर्वाधिक 365.73 करोड़ रुपए बाढ़ प्रभावित के बचाव के लिए जारी किए गए। इसे विशेष रूप से सरयू, गंगा और घाघरा के बाढ़ प्रभावित के पुनर्वास पर खर्च किया गया। चक्रवात व आंधी तूफान से होने वाली हानि की क्षति के लिए 14.13 करोड़, ओलावृष्टि से नुकसान की भरपाई के लिए 0.13 करोड़, अग्निकांड में क्षतिपूर्ति के लिए 14.63 करोड़ रुपए और शीतलहर से बचाव के लिए 50.72 करोड़ रुपए जारी किए। सजा देना कोर्ट का अधिकार, पुलिस का नहीं। यूपी में एनकाउंटर पर सवाल, हाईकोर्ट सख्त।
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में बढ़ती पुलिस मुठभेड़ों को खासकर आरोपियों के पैरों में गोली मारकर उन्हें एनकाउंटर बताने की प्रवृत्ति पर गहरी चिंता जताई है। प्रयागराज में जस्टिस अरुण कुमार देसवाल की सिंगल बेंच ने साफ शब्दों में कहा कि पुलिस कानून से ऊपर नहीं है और अपराधी को सजा देना न्यायपालिका का काम है, न कि पुलिस का। स्किल ट्रेनिंग के साथ हर चीज से अपडेट होंगे यूपी के युवा। सेंटर्स में रोज अखबार पढ़ना अनिवार्य है। यूपी स्किल डेवलपमेंट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार युवाओं को केवल कौशल सिखाने तक सीमित नहीं रख रही, बल्कि उन्हें जागरूक, आत्मनिर्भर और प्रतिस्पर्धी नागरिक बनाने के लिए नए नए प्रयोग कर रही है। इसी दिशा में उत्तर प्रदेश कौशल विकास में ने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। इसके तहत अब प्रदेश के सभी अल्पकालीन कौशल प्रशिक्षण केंद्रों में दैनिक समाचार पत्र पढ़ना अनिवार्य कर दिया गया है। अभी मुक्तेश्वरानंद बोले, योगी जी गाय को राजमाता बनाएं, आपको पीएम बनाएंगे। गौमांस बैन करें वरना धड़कनें बढ़ाने वाला ऐलान करें। शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को प्रधानमंत्री बनने के लिए भी सपोर्ट देने का ऑफर दिया। उन्होंने शनिवार को कहा कि अगर योगी खुद को सच्चा हिंदू साबित करना चाहते हैं तो गाय को राजमाता घोषित करें और गौमांस पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाएं। अभी मुक्तेश्वरानंद ने कहा कि ऐसा करने पर वे योगी का नाम प्रधानमंत्री पद के लिए आगे बढ़ाएंगे। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर योगी ये फैसला नहीं ले सके तो संत समाज उन्हें निरस्त करने का काम करेगा। योगी को हमने 40 दिन का समय दिया है। अभी मुक्तेश्वरानंद ने कहा कि ऐसा करने पर वे योगी के नाम प्रधानमंत्री पद के लिए आगे बढ़ाएंगे। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर योगी ये फैसला नहीं ले सके तो संत समाज उन्हें निरस्त करने का काम करेगा। धार्मिक पदों को राजनीतिक औजार नहीं बनने देंगे, अभी मुक्तेश्वरानंद पर भड़के योगी के मंत्री। यूपी के पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह ने शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद के बयान पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि योगी सरकार में गौवंश संरक्षण प्राथमिकता है। उन्होंने दावा किया कि राज्य में गौकशी पूरी तरह प्रतिबंधित है और सरकार जीरो टॉलरेंस नीति पर काम कर रही है। धार्मिक पदों को राजनीति का औजार बनाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यूजीसी कानून एसटी, एससी और ओबीसी पर जुल्म का जन्मसिद्ध अधिकार। स्वामी प्रसाद मौर्य ने ऊंची जातियों को और क्या कहा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग मतलब यूजीसी कानून लागू होने और उस पर सुप्रीम कोर्ट से रोक लगने के बाद विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब तक यूजीसी कानून लागू करने का विरोध करने वाले विपक्षी दल भाजपा को रोक लगाने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। इसी क्रम में पूर्व मंत्री और अपनी जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी सरकार पर इशारों में हमला बोला। एससी, एसटी, ओबीसी समाज से अपील है कि उन्हें चढ़ावा न देने की अपील की। 1.48 लाख मतदाताओं को जारी हुआ नोटिस। अभियान के तहत 2978 बूथों पर प्राप्त हुई आपत्ति। गोंडा में विधानसभा निर्वाचक नामावली के विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत 1.48 लाख नो मैपिंग वाले मतदाताओं को नोटिस जारी की गई है। अब तक 13,000 से अधिक नोटिसों की सुनवाई हो चुकी है। जिले के 2978 बूथों पर 79,000 से अधिक दावा आपत्तियां प्राप्त हुई। डीएम प्रियंका निरंजन ने अभियान का निरीक्षण कर पारदर्शिता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बरेली टू आगरा यात्रियों को बड़ी राहत। 6 साल बाद फिर दौड़ेगी ट्रेन। हर स्टेशन पर मिलेगी सहूलियत। रात को बैठे सुबह पहुंच जाएंगे। यात्रियों की लंबे समय से मांग पूरी हुई। बरेली बांदीकुई पैसेंजर ट्रेन 6 साल बाद शुक्रवार से दौड़ना शुरू होगी। बरेली से ये ट्रेन रात 9:05 पर रवाना होगी। शनिवार सुबह आगरा पहुंचेगी। ये ट्रेन आगरा के आधा दर्जन से अधिक स्टेशनों में रुकेगी। सुबह 9:30 बजे तक बांदीकुई पहुंचेगी। 1 फरवरी से बड़ा बदलाव। पान मसाला और सिगरेट के शौकीन लोगों को लगेगा शौक, बढ़ने वाले हैं दाम। जनवरी का महीना खत्म होने वाला है और कल से नए फरवरी महीने की शुरुआत हो जाएगी। हर महीने की तरह ये महीना भी कई बड़े बदलावों के साथ शुरू होने जा रहा है। इनमें एलपीजी सिलेंडर की कीमतों से लेकर टोल टैक्स पर और फास्ट टैक्स से जुड़े नियम तक शामिल हैं। वहीं सबसे बड़ा शौक पान मसाला और सिगरेट के शौकीनों को लग सकता है। जी हां, 1 फरवरी 2026 से तंबाकू प्रोडक्ट की कीमतें बढ़ सकती हैं क्योंकि सरकार इन पर लागू टैक्स में इजाफा करने वाली है। दोस्तों, आप किस जिले से, किस जगह से हमें देख रहे हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं। पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।